पाकिस्तान के 8 क्रिकेटर्स नेक्स्ट मंथ 18 नवंबर से 30 नवंबर तक अबू धाबी में टी10 लीग खेलेंगे। ये जो 8 क्रिकेटर्स हैं ना हमारे, उनके लिए और स्पेशली जो उनमें सबसे यंगेस्ट है अली रज़ा, ये उसके लिए वीडियो है एंड आई रियली होप कि अली रज़ा तक ये वीडियो पहुँचे। यार सीन ये है कि टी10 लीग जो है ना उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बड़ा ध्यान रख कर आपने ये लीग खेलनी है क्योंकि अली रज़ा का फर्स्ट टाइम है। मैं आपको ना ज़रा नाम बता देता हूँ। अजमान टाइटंस के लिए आसिफ अली, आकिफ जावेद, जमान खान खेलेंगे। डेक्कन ग्लैडिएटर्स के लिए उस्मान तारिक और अली रज़ा। दिल्ली बुल्स के लिए सलमान इरशाद एंड मीर हमज़ा और नॉर्दर्न वॉरियर्स के लिए खेलेंगे शाहनवाज धानी। अब मैं इन लड़कों को स्पेशली अली रज़ा को क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ा ध्यान रखें, बड़ा केयरफुल रहें, उसकी रीज़न है कि ये जो टी10 लीग है ना इसकी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी नहीं है। पिछले 2 साल में 2023 में और 2024 में ये ठीक ठाक स्क्रूटनाइज हुई है। इसमें सम हाउ दी अदर पिछले 2 सालों में बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं। 2024 में एक नो बॉल होती है टी10 के एक मैच में और वो मतलब बॉलिंग क्रीज से 1 मीटर आगे था उस लड़के का पैर, हज़रत बिलाल का। इट वॉज अ मैसिव नो बॉल और भैंस की आंख, बंदा सोते हुए ख्वाब में भी इतना बड़ा नो बॉल ना करे। किसी को सोते में चलने की आदत हो तो उससे बॉलिंग करा लो, वो भी इतनी बड़ी नो बॉल ना करे। उस नो बॉल का कोई सिर पैर नहीं था। अच्छा, वो नो बॉल सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों बाद एक मैच हुआ टी10 में ही जिसमें दसुन शनाका, श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन, अभी आपने उनको एशिया कप में भी देखा था, उस बंदे ने 1 ओवर में 3 के 4 नो बॉल्स की। मतलब ये बहुत मैसिव नंबर है नो बॉल्स का। इतनी नहीं होती, 1 आधी हो जाती है, मैक्स 2 हो जाती हैं। 3-4 वाला कोई चक्कर नहीं है और उसकी वजह से दसुन शनाका का वो काफ़ी लंबा ओवर गया। उस ओवर में उसे 33 रन्स पड़े और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8th वर्स्ट ओवर वो जाकर बना। और वो ओवर वो भी बड़ा ही जिसे कहते हैं हैविली स्क्रूटनाइज हुआ था। उस एक जिसे कहते हैं बॉल के उस ओवर के ऊपर ठीक ठाक किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए थे। उस पर जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि यार हाउ कम एक बॉलर इतने मैसिव मतलब नो बॉल्स कर रहे हैं, 4 नो बॉल। अच्छा, ये 2024 के 2 इंसिडेंट्स हैं। आप 2023 में आए, वहाँ पर आईसीसी ने जनाब सितंबर 2023 में 8 इंडिविजुअल्स, ठीक है, इस लीग से जुड़े हुए टी10 लीग से जुड़े हुए 8 बंदे, जिनमें से 3 प्लेयर्स थे, ठीक है, कोचेस थे, टीम ओनर्स थे, उनको चार्ज किया था एंटी करप्शन कोड के तहत और उनको सज़ाएं सुनाई थी। बांग्लादेश के आपको एक क्रिकेटर याद होंगे, नासिर हुसैन, उनके ऊपर इसी लीग में 2 साल का बैन लगा है। अच्छा, प्लस 2 और प्लेयर्स हैं उनके ऊपर 17 साल और बल्कि 17.5 ईयर्स और 5 साल का, एक के ऊपर 17.5 साल का, एक के ऊपर 5 साल का, उनके ऊपर ये बैन लगा। अच्छा, इसके अलावा टीम ओनर्स वो बैन हुए। तो जो अक्टूबर 2024 में एंटी करप्शन ऑफिसर आईसीसी के स्टीव रिचर्डसन ही सेड कि आईसीसी को ना ये जो एसोसिएट नेशंस ये जो अपनी लीग्स करवा रही है ना, इनके बारे में बड़ी रिजर्वेशन है और इन लीग्स में करप्शन जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का एक अपना रोल प्ले करती है। एसोसिएट नेशन जैसे यूएई हो गया, यूएई आईसीसी की एक एसोसिएट नेशन है। अब यूएई टी10 लीग करवाती है तो ये जितने भी लड़के हैं ना, क्योंकि इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, कई दफ़ा तो ये बताते भी नहीं हैं। अभी आपको आसिफ अफरीदी जो कि पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके 2 साल का बैन लगा था क्योंकि इनको करप्ट प्रैक्टिस की ऑफ़र हुई थी और इन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की थी, इन्होंने बताया नहीं था। पीसीबी की एंटी करप्शन जो यूनिट है उसको इन्होंने बताया नहीं था और इस बेस के ऊपर इनके ऊपर 2 साल का बैन लगा था। तो आई रियली वांट कि अली रज़ा, आकिफ, अब अली रज़ा और मीर हमज़ा का तो ये
डेब्यू है कि वो किसी बाहर की फ्रेंचाइज के लिए जाकर खेलेंगे। बाकी जितने भी हैं वो समहाउ दी अदर बाहर जाकर खेल चुके हैं, बीपीएल ये वो आगे पीछे वो कहीं ना कहीं जाकर खेल चुके हैं, तो उनको किसी ना किसी लेवल तक आइडिया है। अली रज़ा और मीर हमज़ा को इतना नहीं है, और अली रज़ा को मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि उस लड़के की सिर्फ उम्र 17 साल है और उसका पाकिस्तान के लिए बड़ा ब्राइट किस्म का फ्यूचर है। मैं नहीं चाहता कि यार ये बच्चा जो है अपनी किसी भूल चूक में, नादानी में, ठीक है, कम एक्सपीरियंस होने की वजह से, इतनी दुनिया नहीं देखी हुई, तो खुदा ना खास्ता इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए। अपनी आंखें कान सब खुले रखने हैं, क्योंकि हर वक्त तो वो एंटी करप्शन यूनिट आपके सर पर होता नहीं है, ना आपको ड्यूरिंग एनी लीग स्क्रूटनाइज किया जाता है, ये आपके अपने ऊपर होता है। मतलब अली रज़ा कहीं बैठा हुआ है, कहीं खाना खा रहा है, कहीं घूम फिर रहा है यूएई के अंदर, अबू धाबी में, दुबई में, कोई बंदा एज ए फ़ैन आकर मिलता है और कान में कहा जाता है कि अगर हमको थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हो तो बताना। तो अब आप बताएं कि किसी को क्या पता कि वो फ़ैन था, उसने अली रज़ा को आकर क्या कहा। लोगों के लिए तो वो एक ठीक है, एक फ़ैन था, उसने अली रज़ा के साथ गपशप लगाई 1-2 मिनट की, सेल्फी ली और चला गया। अब अली रज़ा को तो नहीं पता कि भाई साहब ये कौन था, अनलेस और अनटिल कि ठीक है जी वो अली रज़ा को फिर बाद में कहानी करे। इसी तरह ये मिलते हैं, ये जो बुकी शुकीज़ होते हैं ये आके फैंस के तौर पर ही मिलते हैं। तो मुझे ना बस अली रज़ा से ये जितने हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं इनसे बस मुझे ना एक रिक्वेस्ट यही है कि मेक श्योर करें कि किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस का बिल्कुल पार्ट मत बने, क्योंकि इनमें से ये जितने भी लड़के हैं इनका फ्यूचर है पाकिस्तान के साथ। ऐसा नहीं है कि आप इनको साइड ब्रश ऑफ कर देते हैं। धानी हो गया, ज़मान हो गया, सलमान हो गया, उस्मान तारिक हो गया, ठीक है, अली रज़ा हो गया, आकिफ़ हो गया, ज़मान खान हो गया, ये आपकी क्रिकेट का पार्ट है। ठीक है, आसिफ भाई जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन बाकी तो एक्टिव क्रिकेटर हैं आपके, आप इनके साथ खेल रहे हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट है आपकी। इनमें से कुछ कमबैक्स करने के हिसाब किताब में है, कुछ ने जाकर पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करना है। तो अली रज़ा को तो वैसे ही जिसे कहते हैं बड़ा हाथों हाथ लिया जाता है, बिकॉज दैट किड इज़ रियली गुड। वो लड़का अच्छा है, वो अभी 17 साल का और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। अंडर 19 में उसने जो तबाहियाँ मचाई थी वो आपको याद ही होगा। तो बस मैं इन लोगों से ये होप करता हूँ कि यार बस जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि इस लीग की ना रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। ये आईसीसी के रडार पर है, ये लीग पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा आईसीसी के रडार के ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2023 में आईसीसी ने इस लीग से जुड़े हुए लोगों को पिनलाइज़ किया था, प्लेयर्स को बैन लगाया था। 2024 में भी स्क्रूटनाइज़ किया था, इन्वेस्टिगेशंस की थी आईसीसी ने। इस लीग में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये लीग जो है ना ये आईसीसी के रडार में है। तो मेक श्योर करें कि बस जाएं, जाकर क्रिकेट खेलें और वापस आ जाएं। प्लीज़ किसी करप्ट प्रैक्टिस का पार्टनर बनना और अपना जो फ्यूचर है ना उसका जिसे कहते हैं बेड़ा ना गर्क करना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।